साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी सरकार द्वारा लगाए गए नई जनसंख्या नीति का स्वागत और समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने जनसंख्या विस्फोट को लेकर अपनी गहरी चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में हो रहे तेजी से जनसंख्या विस्फोट कई प्रमुख समस्याओं का कारण भी है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने मांग की है कि सरकार को जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे देश और प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को मानना बाध्यकारी हो। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या बढ़ने का सीधा प्रभाव अच्छी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बहुत ही बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने जा रहे हैं वह स्वागत योग्य है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार भी ऐसा कानून बना दे जो पूरे राज्य को वह कानून मानने के लिए बाध्य होना पड़े। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सबकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण न हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं और न अच्छा स्वास्थ्य उनको दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है वह सभी संत समाज। वहीं नई जनसंख्या नीति का मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा विरोध और इसे अल्लाह की देन बताए जाने पर महंत नरेंद्र गिरी ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं से सवाल किया है कि आखिर बच्चा पैदा करने में अल्लाह की क्या देन है। महंत नरेंद्र गिरी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वो इस कानून को सहृदयता के साथ स्वीकार करें और मुस्लिम समाज में लोगों को कम बच्चा पैदा करने के लिए जागरूक भी करें। स्वागत करता है। इसमें कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान आए, कुछ मुस्लिम सांसदों के बयान आए जिसमें उन्होंने कहा यह अल्लाह के देन है। आप हर माने में अल्लाह क्यों लाते बीच में घसीटते हैं? अब बच्चा पैदा करने में अल्लाह क्या देन है? आपके ऊपर जब कोई कानून ला जाता है तो आप कहते हैं ये अल्लाह के देन है, बीच में आप भगवान को लाते हैं। परिवार नियोजन आया तो कहा नहीं हम कराएंगे, ये अल्लाह के खिलाफ है। तो आप भारत के कानून को मानिए और भारत के कानून जो बनाए जाते हैं वह सबके लिए बनाए जाते हैं। आप धर्म के नाम पे धर्म के विवाद को बढ़ा करके अपनी संख्या बढ़ाने का जो प्रयास मुस्लिम धर्म गुरु कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो सच्चा मुसलमान देशभक्त होगा वह कभी भी इस कानून का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब बच्चे कम होंगे तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा उनको स्वास्थ्य दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि सभी जो मुस्लिम धर्म गुरुओं से यही निवेदन है कि आप इस कानून को सहृदय स्वीकार करें और लोगों को जागरूक करें। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून इतना सख्त होना चाहिए कि अगर 2 बच्चे के बाद तीसरा बच्चा कोई पैदा करता है तो उसे वोट देने का अधिकार ना हो, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसका आधार कार्ड भी ना बने और सरकार की तमाम योजनाओं से भी उसे वंचित कर दिया जाए। तभी इस कानून का सही मायने में सख्ती से पालन हो सकेगा। कानून इतना सख्त होना चाहिए कि 2 बच्चों के बाद अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसे वोट देने का अधिकार न हो, उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड में जो उनके सुविधाएं वो बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सख्त कानून बनाएंगे तभी इस कानून का फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज में 3 शादियों की छूट है। ऐसे में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को हर पत्नी से 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत कतई नहीं होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी ने देश की बढ़ रही जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए सभी धर्म के लोग मिलकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं।
मुसलमान भाई हैं, उनकी 3-3 औरतें होती हैं। अगर वो कहेंगे कि मेरी पहली औरत से 2 बच्चा पैदा हुए, दूसरी से 2 बच्चा हुए, तीसरी से 2 हुए, तो मेरे 6 हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुष तो एक ही रहेगा ना। तो आप चाहे 4 बीवी रखिए, चाहे 5 बीवी रखिए, लेकिन गिनती बच्चे की 2 ही होगी। 2 ज़्यादा पैदा करेंगे आप तो उसको न तो वोट देने का अधिकार रहेगा, न संख्या में आएंगे आप, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार न हो। ऐसा कानून बना जाए तो देश का भला होगा। और भारत के वासियों से मेरा यही निवेदन है कि इस कानून का आप लोग सहृदय पालन करें, स्वीकार करें, समर्थन करें। जनसंख्या भारत की बहुत बड़ी समस्या है और हम आप सब मिल करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें किसी को न धर्म में लाना चाहिए, चाहे वह कोई धर्म का व्यक्ति हो। इसमें धर्म क्यों जोड़ा जाए, भगवान को क्यों जोड़ा जाए, अल्लाह को क्यों जोड़ा जाए? यह तो मनुष्य की में आपस में बैठ करके तय होता है और कानून का पालन सभी करना पड़ेगा यदि भारत में रहना है। तो एक बार मैं पुनः सभी जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कानून को सहृदय स्वीकार करें और अपने समाज को जागरूक करें कि यह कानून आपके हित में है। और इस कानून वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध करने वाले विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर पक्ष के साथ विपक्ष भी इस कानून को चाहता है और हम जो भी करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं। हम क्या कहें, विपक्ष की इस मांग के आधार पर हम चुनाव होने से पहले सरकार नहीं छोड़ देंगे। हमें हर उस दिन तक काम करने का अधिकार है जब तक चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हो जाती है, यद्यपि यह निर्णय देश के हित में, प्रदेश के हित में। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार काम करेगी निश्चित तौर से। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, जिनको चिंता है वो अपना चिंता करें। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।